इकोनॉमिकली भी यू डोंट थिंक कि बिकॉज अमेरिका फंडिंग देता है तो वो एक कहीं ना कहीं अपनी सॉफ्ट पावर का यूज कर पाएगा? देखो उनके पास बहुत सारी टूल्स हैं करने के लिए, पर जैसे मैंने बोला एक्सेलरेट करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल वो यूएसएड से ये सब एनजीओ लोगों को, फालतू के एनजीओ लोगों को पैसा दे रहे थे, इधर उधर पैसा दे रहे थे, पता नहीं क्या क्या ये कर रहे थे। बट जब मैं बोलता हूँ उसका बस एक्सेलरेट कर सकते हैं, वो किस चीज को ये कर रहे थे कि इंडियन स्टेट के इंटेलिजेंस एजेंसीज इतने नालायक हैं कि वो इस पे कोई भी इंटेलिजेंस कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि यूएसएड किन किन को पैसा दे रहा था, क्या क्या दे रहा इन था, पाकिस्तान? कैसे। नहीं, हिंदुस्तान में। अच्छा, भारत में भी? टिल अमेरिका, टिल ट्रम्प डिसमेंटल्ड यूएसएड एंड दैट एंटायर सोरोस मैकेनिज्म फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी, वो हिंदुस्तान में कर रहे थे ना। हमारी कितनी नालायक एजेंसी थी कि ये भी ठीक से इन पे डॉसिए भी नहीं लगा सकते थे, इनको फॉलो भी नहीं कर सकते थे कि क्या एजेंडा पुश करने के लिए क्या क्या पैसा दे रहे थे, है ना। तो आपके काउंटर इंटेलिजेंस के नालायकता से वजह से आप क्यों एट्रीब्यूट कर रहे हो कि अमेरिका सक्सीड किया? अमेरिका सक्सीड किया क्योंकि आप बुद्धू थे। बुद्धूपना का देखिए, कोई ये लोग ना अमेरिका को ब्लेम करते हैं क्योंकि उनको वो आसान लगता है, वो ज्यादा आसान लगता है। पब्लिक में मानना हाँ मैं उल्लू का पट्टा हूं बहुत मुश्किल होता है। बट एक नैरेटिव फॉर्म हो जाता है ना। अब अगर जैसे एक बिल्कुल रॉ माइंड जो कि बस सोशल मीडिया पे है, कोई न्यूज़ देख रहा है, कोई ही इज नॉट ए जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट, तो जब वो देखता है बार बार कि हम कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान को किसी ने नहीं रोका, पर बार बार ऑफिशियल चैनल से अमेरिका बोलता है कि नहीं, इसमें मेरा ही हाथ था। हाँ हाँ। तो जब ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं तो कहीं ना कहीं क्या इसका ये मतलब है कि इंडिया का पीआर गेम थोड़ा सा वीक है, या थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा वीक है। बहुत ज्यादा वीक? और ये तो हमको पहले से ही पता होना चाहिए था, क्योंकि आपका हर दिन ना ये गार्डियन और न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट कुछ ना कुछ अनठंड बकते रहते थे, और आपके आईएफएस वाले ही उनका चुपचाप में उनके बच्चों के एडमिशन के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज में उनका वीजा नहीं कैंसिल करते थे। यही लोग जो राजदूत बन के फिर देश के लिए कुछ नहीं करते थे, अपने रिटायरमेंट के बाद कोई फेलोशिप लाने के लिए पूरा आपका फॉरेन पॉलिसी हाईजैक कर लेते थे। उससे तो आपको पता ही होना था आपका पीआर ठीक से नहीं चल रहा है। देखिए, जो पहले दिन जब वो 2 लेडी ऑफिसर्स आई बहुत अच्छा था, पर उसके बाद देखिए रिटर्न ये रीडिंग आउट प्री मेड स्टेटमेंट से कुछ नहीं होने वाला है। इन पीआर कैसे किया जाता है? टू फ्रो। एग्जाम्पल? मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखिए, ये ना मैं एक्चुअली मेरा ये कार्टिए का चश्मा है, इसमें एक्चुअली आपको काला लग रहा है पर ये काले डायमंड्स हैं, ये सबसे एक्सपेंसिव डायमंड्स हैं, और मैं 1 घंटा के लिए किसी बारे में बात करूँ और आपको मेरे को पूछा नहीं, यू आर नॉट एबल टू आस्क मी भाई ये तो प्लास्टिक का लग रहा है, ये तो कार्तिक का नहीं लग रहा है, ये तो सस्ता ये कनॉट प्लेस में 5 रुपए का Got it. माल लग रहा है, Got it. विच द पाकिस्तानीज नेवर डिड। डे 1 से उन्होंने पूरा ये टू फ्रो प्रेस बट वो तो यस ही कर रहे थे ना, उसमें टू फ्रो क्या था? वो तो ये कह ही रहे थे हाँ हाँ अमेरिका ने किया। बट इंप्रेशन तो था ना कि टू फ्रो था। तो उसमें क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू लॉस्ट योर पीआर वॉर देयर। दूसरा क्या हुआ कि देखिए स्टेज्ड भी हो सकता है, किम जोंग उन भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है, तो वही लोग जो बोलते हैं कि भाई देखो किम जोंग उन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया पर मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। यू अंडरस्टैंड, इट डजंट मैटर दैट इट्स स्टेज्ड, द पॉइंट इज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। आप समझ रहे हो ना? दिस इज वन थिंग। दूसरी बात क्या है कि इसमें भी जो डिस्कनेक्ट है, ग्राउंड जो सुनना चाहता है और ऑफिशियलडम जो बोलना चाहता है वो बहुत ज्यादा है। इनको ना बहुत फॉर्मल टाइप से, बट ऑन फ्रॉम 10th of May जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ना, वो मजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। अगर वो हमने हर दिन किया होता तो नैरेटिव काफी अलग हो सकता था। Got it. So yes, we did lose the narrative war, but we have been losing the narrative. आप देखिए जो हिंदुस्तानी राइट है और बीजेपी का प्रॉब्लम है,
वो कभी भी एक नया आइडिया पिछले 11 साल में कुछ एक नया आइडिया रख पाया नहीं। हर चीज लेफ्ट नैरेटिव सेट करता है, राइट हमेशा उसकी काउंटर करते रहता है। हम्म, राइट कभी भी एक नैरेटिव सेट नहीं कर पाती, बीजेपी एक नैरेटिव नहीं सेट कर पाती है। और ये सरकार जितना, देखिए हमने ना भारत मंडप पे गए थे, कई सारे मिनिस्टर्स ने हमको ये स्कीम्स बताया था। जब मैं बैठ के देख रहा था मैं तो चौंक गया। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई इतना काम किया है तुम लोगों ने, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई तुम 3 इलेक्शन अब तक क्यों जीते हो। हम्म। पर भाई मेरे को ये कुछ भी पता नहीं था, और तुम क्यों मेरे को आके ये एक ऑडिटोरियम में बता रहे हो? ये हर जगह पे जाके चिल्ला चिल्ला के बताओ ना। ये हर एक ट्रक में लगा के ट्रक पे एलसीडी सीन लगा के हर गांव में जाके बताओ। पर ये क्या, ये चीज बताने के से ज्यादा हर इंसान को खुद दिखना नहीं चाहिए? दिखना तो चाहिए, पर देखिए अगर आपके लिए गवर्नमेंट स्कीम है, आपको कैसे पता लगेगा? सी इट इज नॉट जस्ट इनफ कि आप करें। पीआर का मतलब क्या होता है कि वो लोगों को भी, देखिए आप इतने अच्छे कई कबार प्रोडक्ट्स आते हैं और वो मर जाते हैं व्हेन पीपल डोंट इवन रियलाइज देयर वैल्यू। तो पीआर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। पीआर से ना आपका केक, अगर आप दुनिया का सबसे बड़ा केक बेक करते हो, जब तक पीआर नहीं फैलेगा तब तक आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। वो नेबरहुड की पम्मी आंटी ने बोल दिया सबसे अच्छा है, फिर वो शुभश्री आंटी जो मद्रासी शुभश्री आंटी ने बोल दिया अच्छा है, उसके बेसिस पे आपका बेकरी नहीं चल सकता है। अग्रीड। पर अभिजीत भाई, जब लोग देखते हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात है, आप यहाँ से आए हो, रोड पे आए हो, अब आप बिल्कुल रॉ माइंड से सोचना कि आपका जॉब है, आप टैक्स दे रहे हैं, घर आते हैं, तो जो ऐसे लोग होंगे वो बस ये देखेंगे कि भाई मेरे को जाते हुए कम ट्रैफिक मिले, सड़कें ठीक हो, एयर क्वालिटी बेटर हो। तो अब ये चीजें लोगों को खुद महसूस नहीं होनी चाहिए, पर वो चीजें बेहतर नहीं हो रही हैं। हाँ, वो चीजें वो दूसरे अलग किस्म के। पर अगर आप गांव में जाओगे, आपको महसूस होगा कि भाई इस गांव में तो इलेक्ट्रिसिटी आने का नामो निशान नहीं था, अब इलेक्ट्रिसिटी आ गया है, अब रनिंग वाटर आ गया है, अब मेरे घर के पीछे टॉयलेट है। ठीक है, मैं टॉयलेट को साफ करना नहीं जानता हूँ, बट और बना बू है आ किसी रही है, कॉस्ट में, पर बड़ा तो है। सो पीपल इन रूरल एरियाज वो महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप अर्बन एरियाज में भी देख लो, वो महसूस तो कर पा रहे हैं बॉस कि जब मैं जाते रहता था ये एयरपोर्ट और द्वारका और गुड़गांव में, हमेशा 1000 गालियां देता था। अब जो ये बाईपास शाईपास बन गया, अरे वाह भाई, अब मेरे घर से मेरे रिश्तेदार के घर उधर पालम बिहार में जाना, जब मैं वो बाईपास ले लेता हूं उधर से बस 10 मिनट लगता है। इधर से एयरपोर्ट जाना जो होता है, मेरे घर से एयरपोर्ट जो जाना होता है, वो इनर रिंग रोड में कंजेस्टेड, उस पे मैं गालियां देते रहता हूं। पर जब वो बन गया, माय गॉड व्हाट अ डिफरेंस।